तो आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम 6.2, जिसे वाइस वर्सा ऑफ थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो ये थ्योरम क्या कहती है, देखिए ध्यान से। ये थ्योरम कहती है हमारी, इफ आ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, कह रहा है इफ आ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, ये ट्राइंगल है भैया पानी पीने जाए, बी सी, ठीक है। कह रहे इफ अ लाइन, कह रहे एक लाइन है, कह रहे इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। कह रहे एक लाइन है, वो ट्राइंगल की दो साइड को डिवाइड कर रही है। मान लीजिए एक साइड है ए बी और एक साइड है ए सी। कह रहे ये जो लाइन है ये डी ई, बात समझ में आई? यहाँ पर क्या कह रहा हूं मैं कि ए बी और ए सी इस ट्राइंगल की दो साइड्स हैं बस। तो डीई क्या कर रहा है, डी क्या कर रहा है, ए बी और ए सी को डिवाइड कर रहा है। ये ऐसे ही हो सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये ऐसे ही हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। तो ये डिवाइड ऐसे भी कर सकता है, और एक और केस भी हो सकता है कि ये डिवाइड इसको ऐसे भी कर सकता है। आपको बात समझ में आ रही है हर केस में? हाँ, ये सारे केस हो सकते हैं, तीनों केस हो सकते हैं कि कोई लाइन, जैसे ये लाइन है, ये लाइन ए बी को और ए सी को डिवाइड कर रही है। कह रहा है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। किस में डिवाइड कर रही है? सेम रेशियो में। सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब क्या है? सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब यह है कि एडी अपॉन में बीडी इक्वल्स टू है एई अपॉन में ईसी। समझ में आ गई बात? सही है। ये कह रहा है कि एडी अपॉन में बीडी ये बराबर है एई अपॉन में ईसी। कह रहा है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो कह रहा है कि अगर ये चीज गिवन है, अगर ये चीज गिवन है, अगर ये चीज गिवन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि डीई पैरेलल हो जाएगा बीसी के। तो आज हमें इसी थ्योरम के ऊपर बात करना है और यही वाली थ्योरम आज हमें प्रूव करनी है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, तो हम इस थ्योरम को प्रूव करने वाले, ये चीज हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है। यहाँ पर टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि डीई पैरेलल है बीसी के। अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, एकदम ध्यान से यहाँ पर सबका फोकस हो जाए। हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, समझिए ध्यान से। हमें डीई बीसी के पैरेलल बताना है, हमें डीई बीसी के पैरेलल बताना है। यानी कि अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि डीई बीसी के पैरेलल नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि डीई बीसी के पैरेलल नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें डीई को बीसी के पैरेलल बताना है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो डी से होकर के जा रही है, ई डैश बोल दिया इसको, और मैंने कहा कि ड्रॉ डीई डैश पैरेलल टू बीसी। देखिए डीई बीसी के पैरेलल नहीं है, लेकिन मैं बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं डीई डैश, है ना। मैं बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं डीई डैश, जो कि किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है। क्योंकि किसी, जैसे ये लाइन है, अगर ये लाइन है, ये लाइन है बी सी, तो इस लाइन के पैरेलल हम अपनी मर्जी से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ऐसे ही अगर डीई इसके पैरेलल नहीं है, बीसी के पैरेलल नहीं है, ये बात हमें प्रूव करनी है कि जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि डीई डैश कोई लाइन है जो बीसी के पैरेलल है, डीई डैश कोई लाइन है जो बीसी के पैरेलल है। तो देखिए उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अब हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करा है, हमने कहा है कि डीई डैश पैरेलल है बीसी के। अगर डीई डैश बीसी के पैरेलल है तो हम यहाँ पर थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। और थेल्स थ्योरम क्या कहती है? थेल्स थ्योरम कहती है एडी अपॉन में बीडी इज इक्वल्स टू एई डैश अपॉन में ई डैश सी। ये कहते हैं हमारी थेल्स थ्योरम। जिस किसी को भी थेल्स थ्योरम नहीं आती है तो मैंने थेल्स थ्योरम का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड किया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि थेल्स थ्योरम क्या कहती है, कहती है एडी अपॉन में बीडी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एई डैश अपॉन में ई डैश सी हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। अब यहाँ पर आप चीज देखेंगे, आपको ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है आपको गिवन है एडी अपॉन में बीडी, ये बराबर है आपका एई अपॉन में ईसी के। अब ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, ये चीज यहां से आ गई है हमारे पास और ये चीज हमें गिवन है। देखिए एडी अपॉन में बीडी है, जो
एडी अपॉन में बीडी है, ध्यान से देखिए समझ में आ रहा है। एडी अपॉन में बीडी है जो वो एई डैश अपॉन में ई डैश सी के बराबर और एडी अपॉन में बीडी एई अपॉन में ईसी के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, दोनों के बराबर हो जाएंगे। इतनी सी बात सभी को क्लियर है नहीं? तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं बोल सकता हूँ कि ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी ये बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन में ई सी। बताइए यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? तो देखिए उसके बाद क्या करेंगे आगे, मैं फिर थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए ये चीज हमें यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करेंगे देखिए कि हमारे पास ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी और बराबर ए ई अपॉन में ए अपॉन में ई सी। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, मैं अगर दोनों तरफ वन ऐड कर दूं, मैं दोनों तरफ ऐड कर दूं एडिंग बोथ साइड वन, मैं दोनों तरफ वन ऐड कर दूं तो हमारे पास आएगा ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी प्लस वन इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी प्लस वन आ जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए इसका, क्या आ जाएगा ई डैश सी, ई डैश को ई डैश से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा और वन से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए ई डैश आ जाएगा प्लस वन से ई डैश सी को डिवाइड करेंगे तो ई डैश सी आ जाएगा और ऊपर ई डैश सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई डैश सी आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा ई सी आ जाएगा, इसी को इसी से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, वन से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा ए ई आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे ईसी को वन से डिवाइड करेंगे क्या आएगा ईसी आएगा, इसी को वन से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा ईसी आ जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक सभी को? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी ये हमारा एसी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ध्यान से देखिए वहां पर, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास ई डैश सी, ध्यान से देखिए ये पूरा एसी हो जाएगा। और ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए सी अपॉन में ई सी हो जाएगा। यहाँ तक बात सही होगी है? अब आप एक बात ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर बताता हूँ, छोटी सी बात है जो आप सभी को पता होगी। कह रहे ए सी अपॉन में ई डैश सी बराबर है ए सी अपॉन में ई सी। यहाँ से देखिए तो यहाँ से ए सी से ऐसे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा वन अपॉन में ई डैश सी इज इक्वल टू वन अपॉन में ई सी और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ई डैश सी इज इक्वल टू आ जाएगा ई सी। तो यहाँ पर हम इस वाली बात को डायरेक्ट बोल सकते हैं, यहाँ पर इस वाली बात को हम ऐसे बोल सकते हैं क्या आ जाएगा ई डैश सी इज इक्वल टू आ जाएगा ई सी। अब देखिए ध्यान से हमने क्या किया, हमने पहले एक लाइन ड्रॉ करी कंस्ट्रक्शन से, हमने बोला डी ई डैश बी सी के पैरेलल है, डी ई डैश बी सी के पैरेलल है। हमने थेल्स थ्योरम लगा दी। थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई किसी ट्रायंगल में कोई लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है तो वो लाइन दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एडी अपॉन बी इज इक्वल टू आ जाएगा ई डैश अपॉन में ई डैश सी। उसके बाद ये चीज हमें गिवन थी, ये चीज हमने यहाँ पर लिख दी। लेफ्ट हैंड साइड बराबर थे, हमने राइट हैंड साइड को लिख दिया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। फिर हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ वन ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास आ गया ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? और उसके बाद ध्यान से देखिए ये क्या क्या है, कह रहा है ई डैश सी ई सी के बराबर है, कह रहा है ई डैश सी। देखिए ध्यान से ई डैश सी ये यहां से यहां तक इसके बराबर है और कह रहा है ई सी भी इसके बराबर है। देखिए ये जो टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ ई सी के बराबर बोल रहा है। देखिए ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ऐसा कब पॉसिबल है, ई डैश सी ई सी के बराबर कब हो सकता है, जब ये जो ई डैश है ये ई पर आ जाए। बात समझ में आ रही है सभी को? मैं कह रहा हूं कि अगर ई डैश सी ई पर ही आ जाए, अगर ये लाइन इसी पर आ जाए, ये वाली लाइन इसी पर आ जाए तो ई डैश सी इसी बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो हम क्या बोलेंगे, इट इज पॉसिबल ओनली इफ ई डैश point E dash and E are coincident। तो अब बात समझने की कोशिश करिए, अगर E डैश और E पॉइंट कोइंसिडेंट हो जाते हैं, अगर E डैश और E पॉइंट कोइंसिडेंट हो जाते हैं, और हमने क्या माना हुआ था कि डी ई डैश, हमने क्या माना हुआ था कंस्ट्रक्शन में कि डी ई डैश बीसी के पैरेलल है। हमने क्या माना हुआ था कि डी ई डैश बीसी के पैरेलल है। अगर ई डैश पॉइंट ई पर आ जाता है तो जो डीई होगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो डीई होगा वो पैरेलल हो जाएगा बीसी के, और ये चीज को हमने प्रूव कर दी। तो इस तरीके से इस थ्योरम को हमने प्रूव किया। तो बाकी की जो एक्सरसाइज है वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।